आज हम सीखेंगे लेसन नंबर 4 एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स। लेट्स रिकॉल में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, राइट द नेम ऑफ द एंगल शोन अलोंग साइड। यहाँ पर ये जो एंगल दिखा है इसका नाम लिखना है। तो एंगल बना तो है पॉइंट बी पर, आप देख सकते हैं। तो इसका नाम कैसे लिखते हैं? एंगल ए बी सी ऐसे लिख सकते हैं, या फिर एंगल सी बी ए ऐसा भी लिख सकते हैं। यानी कि जहाँ पर एंगल बना है वो पॉइंट बीच में आएगा। तो यहाँ लिखते हैं एंगल ए बी सी। नेक्स्ट पॉइंट, राइट द नेम ऑफ इट्स वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब जो पॉइंट्स है इस एंगल पर उनके नाम लिखने हैं। सो वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी। तो वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। राइट द नेम्स ऑफ इट्स आर्म्स। इसके ये दो आर्म्स है, आर्म बी ए और आर्म बी सी। तो राइट द नेम्स ऑफ इट्स आर्म्स, आर्म बी ए एंड आर्म बी सी। राइट द नेम्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन इट्स आर्म्स। ये जो दो आर्म्स है उन पर जो पॉइंट्स है उनके नाम लिखने हैं। सो पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, पॉइंट ए एंड पॉइंट सी। Next, the interior and exterior of an angle. In the plane of figure alongside the group of points like point N, point M, point T, which are not on the arms of the angle, form the interior of the angle PQR. इसका मतलब ये जो एंगल PQR है, यहाँ पर एंगल बना है एंगल PQR, इसके ये दो आर्म्स है। आर्म्स के ऊपर जो पॉइंट्स है उन्हें तो हम कहते हैं पॉइंट्स ऑन द आर्म्स, पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द आर्म्स। लेकिन पॉइंट एम, पॉइंट टी, पॉइंट ओ और पॉइंट एन, ये जो है वो इंटीरियर पार्ट में है, इस एंगल के अंदर की ओर, इंटीरियर पार्ट। तो इन्हें कहते हैं पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ एंगल। सो ये सारे पॉइंट्स इन द इंटीरियर है। वैसे ही यहाँ पर पॉइंट जी, पॉइंट डी, पॉइंट एस और पॉइंट ई, ये पॉइंट्स एंगल के बाहर की तरफ है, इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। तो इन्हें क्या कहेंगे? पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं एडजेसेंट एंगल्स। लुक एट द एंगल इन द फिगर अलोंग साइड। द रे एम क्यू इज द कॉमन आर्म ऑफ द एंगल बी एम क्यू एंड एंगल क्यू एम डी। बी एम क्यू यानी कि ये एंगल, और क्यू एम डी मतलब ये एंगल। यहाँ पर जो एंगल बना है और ये जो एंगल बना है, इन दोनों के बीच में ये एम क्यू जो है ये कॉमन आर्म है, और इन दोनों एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स है एम। इसके वर्टेक्स है बी, एम, क्यू और डी, ये सब वर्टेक्स है। लेकिन ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स कौन सा है? तो ये है M. The interiors of these angles do not have a single common point. इनका जो इंटीरियर है, इसका इंटीरियर ये हो गया और इसका इंटीरियर ये हो गया। इन दोनों के अंदर अगर पॉइंट्स रखेंगे तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। इसके पॉइंट्स अलग रहेंगे, इसके पॉइंट्स अलग रहेंगे, इसका इंटीरियर अलग है, इसका इंटीरियर अलग है। दे में बी सेड टू बी नेबरिंग एंगल्स। तो इन्हें हम नेबरिंग एंगल्स कह सकते हैं। नेबर मतलब पड़ोस में रहते हैं ना, वैसे। तो ये नेबरिंग एंगल्स है। सच एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। तो ऐसे एंगल्स को क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल्स। तो इसके लिए तीन चीजें हो गई। एक तो है कॉमन वर्टेक्स, जैसे यहाँ पर वर्टेक्स एम है। फिर ये दो जो एंगल्स बने हैं इनके बीच में ये कॉमन आर्म है,
और तीसरा कंडीशन, इनका जो इंटीरियर है वो दोनों अलग अलग है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, इंटीरियर्स आर सेपरेट। ओके, सो ऐसे जो एंगल्स रहेंगे उन्हें हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। टू एंगल्स विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स कॉमन होता है, अ कॉमन आर्म, आर्म भी कॉमन होता है, एंड सेपरेट इंटीरियर्स, लेकिन इनके इंटीरियर्स कैसे है, सेपरेट, आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया। नाउ लेट अस मूव टू प्रैक्टिस सेट 15। ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल फॉर एंगल AWB। ये है एंगल AWB। तो ये पूरा जो एंगल है, ये जो अंदर पॉइंट्स है वो रहेंगे इन द इंटीरियर, ये रहेंगे ऑन द एंगल, और ये रहेंगे इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। चलो देखते हैं पॉइंट्स इन द इंटीरियर। पॉइंट्स कौन कौन से हैं इंटीरियर में, पॉइंट N, पॉइंट X, पॉइंट C और पॉइंट R। तो वही यहाँ पर लिखेंगे, पॉइंट N, पॉइंट X, पॉइंट R और पॉइंट C। नेक्स्ट, पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ, कौन कौन से हैं, पॉइंट T, पॉइंट U, पॉइंट V, पॉइंट Y, पॉइंट Q। पॉइंट आप इस तरह से लिखिए, मैं साथ में लिख देती हूँ, पॉइंट T, पॉइंट U, पॉइंट V, पॉइंट Q और पॉइंट Y। ओके, नाउ पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल। तो ये आर्म्स है, तो आर्म्स पे ये है G, पॉइंट G, पॉइंट B और पॉइंट A। पॉइंट A, पॉइंट G, पॉइंट B। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फिगर गिवन बिलो। ये जो आर्म है, इसके इस साइड में और इस साइड में इस तरह से ये एडजेसेंट एंगल्स बन गए। कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है, तो यहाँ पर एक एंगल बन गया और यहाँ पर एक एंगल बन गया। तो हम लिखते हैं एंगल, ये वाले एंगल का नाम आएगा एंगल BNA, BNA, एंड एंगल, ये वाले एंगल का नाम क्या आएगा, एंगल BNC। नेक्स्ट, इसका और इसका हो गया। अभी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखते हैं। तो यहाँ पर कॉमन हो गया ये एंगल और ये एंगल। तो इस एंगल को कैसे लिखेंगे, एंगल BNC, एंगल BNC एंड एंगल, ये एंगल, इस एंगल के साथ ये एंगल। सो इस एंगल का नाम क्या है, एंगल CNA, CNA। अब इसका ये और ये एंगल्स हो गए। अभी ये पार्ट और ये पार्ट, यहाँ पर जो एंगल बना है ये और ये, तो यहाँ पर एंगल कैसे बना है, एंगल CNA, CNA एंड एंगल ANB, ANB। ओके, नेक्स्ट फिगर, यहाँ पर ये कॉमन आर्म है और यहाँ पर एंगल बना हुआ दिख रहा है। तो इस एंगल का नाम क्या आएगा, एंगल PQR। सो एंगल PQR एंड एंगल PQT, PQT। तो ये दो एडजेसेंट एंगल। इस प्रैक्टिस सेट 15 का भी ये लास्ट सम है। आर द फॉलोइंग पेयर्स एडजेसेंट एंगल्स, इफ नॉट स्टेट द रीजन। तो यहाँ पर 4 एंगल्स के पेयर्स दिए हुए हैं और इनमें से कौन कौन से पेयर्स एडजेसेंट एंगल्स है वो हमें बताना है।
तो फर्स्ट वन है एंगल PMQ एंड एंगल RMQ। PMQ मतलब जो यहाँ की एरिया है, ये एंगल, ये वाला, दिस एंगल, एंगल PMQ। नेक्स्ट कौन सा है? एंड एंगल RMQ, that is RMQ, that means this angle, this angle। ये दो एंगल्स एडजेसेंट है या नहीं, ये चेक करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्ट, कॉमन वर्टेक्स। तो यहाँ देखिए RMQ और PMQ दोनों का कॉमन वर्टेक्स M है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सेकेंड कंडीशन है कॉमन आर्म। तो PMQ और RMQ, इन दोनों में ये जो आर्म है MQ, ये कॉमन आर्म है, तो सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। और थर्ड कंडीशन ये है कि इन दोनों एंगल्स का जो इंटीरियर है वो सेपरेट रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि PMQ इसका इंटीरियर सेपरेट है RMQ एंगल के इंटीरियर से। सो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसलिए एंगल PMQ एंड एंगल RMQ ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है। ओके, इन दिस फिगर एंगल SMR, ये देखिए यहाँ पर मैंने मार्किंग की है इतना एंगल दिखाने के लिए, SMR ये वाला। और एंगल RMQ, एंगल RMQ यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल, तो एंगल एडजेसेंट है या नहीं ये चेक करने के लिए हमें तीन कंडीशंस देखनी है। फर्स्ट, कॉमन वर्टेक्स। तो कॉमन वर्टेक्स तो M है, RMQ और SMR ये दोनों एंगल्स में कॉमन वर्टेक्स M है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सेकेंड कंडीशन, कॉमन आर्म। एंगल RMQ और एंगल SMR इन दो एंगल्स में कॉमन आर्म RM है, लेकिन थर्ड कंडीशन जो है कि इन दोनों का इंटीरियर अलग अलग रहना चाहिए, सेपरेट रहना चाहिए। तो एंगल RMQ और SMR इन दोनों का इंटीरियर सेपरेट है क्या? तो देखिए RMQ का इंटीरियर ये पूरा पार्ट आएगा और SMR का इंटीरियर इतना आएगा, तो दैट मीन्स दोनों एंगल्स का जो इंटीरियर है वो सेपरेट नहीं है, तो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो एंगल RMQ एंड एंगल SMR आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। नाउ थर्ड क्वेश्चन है एंगल RMS एंड एंगल RMT। सो RMS एंड RMT, यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन हुआ है। यहाँ पर M कॉमन वर्टेक्स है, RM ये कॉमन आर्म है, तो सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड कंडीशन, इंटीरियर सेपरेट रहना चाहिए, तो RMS का इंटीरियर ये है, एंगल RMS का इंटीरियर ये है, और एंगल RMT का इंटीरियर ये पूरा है। तो एंगल RMS और एंगल RMT दोनों एंगल्स का इंटीरियर सेपरेट नहीं है, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। दैट मीन्स ये दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। देयरफॉर एंगल RMS एंड एंगल RMT आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। फोर्थ सम है एंगल SMT एंड एंगल RMS। सो एंगल SMT ये एंगल एंड RMS ये एंगल, इन दो एंगल्स में M कॉमन वर्टेक्स है, और कॉमन आर्म कौन सा है? SM कॉमन आर्म है। सो सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। थर्ड कंडीशन ये है इन दोनों एंगल्स का इंटीरियर सेपरेट रहना चाहिए। तो देखिए एंगल SMT का ये इंटीरियर है एंड एंगल RMS का ये इंटीरियर है, तो दोनों एंगल्स का इंटीरियर सेपरेट है। सो फोर्थ सम जो है एंगल SMT एंड एंगल RMS, तो ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स है। सो स्टूडेंट्स, आई होप
You all have understood very well. Practice set 50.